गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोग को पत्र लेखन कौशल में पत्र लेखन के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। पत्र लेखन में 5 मार्क्स का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और खंड घ में आता है आपको पत्र लेखन। इसके ऊपर मैं चर्चा कर रही हूँ, पत्र किसे कहते हैं। और क्लास 9 में आप लोग को पत्र आता है अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है, एक तरीका है। इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा माने एक आर्ट है पत्र लिखना। इसलिए हम जब पत्र लिखते हैं तो पत्र में सहज, सरल, इजी, सामान्य बोलचाल के माने कठिन क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्त करने पत्र में व्यक्त भाव को अच्छी तरह माने पत्र जो प्राप्त करने वाला हो तो आप क्या लिखना चाहते हैं तो आप सीधी सादी भाषा लिखेंगे तो आपके भाव को समझ सकेगा। पत्र लेखन के माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लिखने के जो तरीका है उसके माध्यम से अपने भाव, मन का विचार व्यक्त कर देते हैं। पत्रों के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति के बात को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। जिन बातों को लोग सामने कहने में हिचकिचाते हैं उनको पत्रों के माध्यम से आसानी से कहा और समझाया जा सकता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र जो है एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। क्लास 9 में हमें अनौपचारिक पत्र पढ़ना है, उसी के विषय में मैं आज चर्चा करूंगी। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित किस किस टाइप के पत्र लिखे जा सकते हैं। बधाई पत्र होता है, शुभकामना, निमंत्रण, विशेष अवसर, कोई अच्छा अवसर हो उस पर लिखा हुआ पत्र होना चाहिए। सांत्वना पत्र, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी घर कोई मर गया हो, किसी प्रकार की जानकारी, कोई किसी को कोई राय देना है, जैसे बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति को राय देते हैं बड़ा भाई, उस तरह पत्र में हम लोग को अनौपचारिक पत्र में होना। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ये हम लोग को ध्यान दिया जाता है कि भाषा क्या होती है, सरल और स्पष्ट होती है। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सीधी सादी, स्पष्ट माने समझ में आ सके। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि मन लिखने वाले का भी योग्यता पता होना चाहिए, प्राप्त करने का वाले की योग्यता पता होनी चाहिए, उसकी उम्र पता होना चाहिए, उसका पद, उसका स्टेटस, उसका पोजीशन क्या है, उसका ध्यान रखा दें। पत्र में लिखी बातें, पत्र में जो हम लिखते हैं वो बात संक्षेप में होनी चाहिए, विस्तार में नहीं होना चाहिए। पत्र का आरंभ माने शुरुआत और अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए, माने हमें प्रभावित करना होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र की भाषा जो होती है और वर्तनी मतलब उच्चारण जो होता है, भाषा वो शुद्ध होनी चाहिए। पत्र प्रेषक और प्रापक वाले का पता साफ और स्पष्ट, माने जो भेजने वाला है, जो पाने वाला है, उसकी भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। कक्षा, परीक्षा भवन के पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर, माने आप और एग्ज़ाम में चिट्ठी लिख रहे हैं तो अपना नाम न लिख के वहाँ पे आपको क ख ग अ ब स ऐसे लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर, जब आप अपने सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में अपना पता लिखना चाहिए और क्या दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक पंक्ति, एक लाइन छोड़कर अपना आगे पत्र को शुरू करने चाहिए। पत्र में काट छाट माने इधर उधर कम करके नहीं लिखना चाहिए। सबसे ऊपर और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में पत्र में पता होना चाहिए। सबसे पहले भेजने वाले का, जिसने पत्र को भेजा है उसका पता रहना चाहिए। उसके बाद जिस दिन पत्र लिखा जाता हो, जिस दिन आपने पत्र लिखा है उसकी आपको उस दिन तारीख होनी चाहिए। विषय होना चाहिए, विषय नहीं, औपचारिक पत्र में सिर्फ विषय होता है, अनौपचारिक पत्र में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसका संबोधन करना चाहिए। जैसे आप पिताजी को आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, बड़े लोगों को आदरणीय का, छोटे के लिए प्रियवर, प्रिय, स्नेही, ये सब शब्दों का प्रयोग हम पत्र लिखते समय करते हैं। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका संबंध है। आप जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं, बड़े को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, ये सब लिखना चाहिए। मुख्य विषय को मुख्यतः माने पत्र का ऊपर तो आपने पता लिख दिया, फिर संबोधन कर दिया, फिर प्रणाम नमस्कार जो भी लिखना लिख दिया। उसके बाद जो पत्र का पैराग्राफ है, अंदर की जो मेन मुख्य बिंदु है उसको 3 अनुच्छेद 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला अनुच्छेद, पहला जो शुरुआत इस तरह करेंगे कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ, आप इस तरह पहले अनुच्छेद की शुरुआत करेंगे कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। इस तरह पहले अनुच्छेद की आप शुरुआत करेंगे। दूसरे अनुच्छेद में, मैंने पहले अनुच्छेद में अपना हालचाल लिखते हुए, उसका हालचाल पूछते हुए
लेटर लिखेंगे। दूसरे अनुच्छेद में किसका कारण, 3 अनुच्छेद होना चाहिए पत्र में। पहला अनुच्छेद होना चाहिए कि आप हालचाल पूछ रहे हैं। दूसरा अनुच्छेद है कि किसके कारण पत्र लिखा, क्यों पत्र लिखा, इसका उल्लेख करना चाहिए। तीसरे अनुच्छेद में अपनी समाप्ति के पहले पत्र समाप्त करें, कुछ वाक्य अपने परिवार के संबंध में कुशलता के लिए लिखना चाहिए। जैसे क्या लिखना चाहिए, जैसे मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार, ये सब पत्र में लिखना चाहिए। अंत में माने सबसे लास्ट में, अंत में प्रेषक का संबंध, मैंने जो पत्र भेजने वाला है उससे उसका रिलेशन क्या है। पत्र भेजना तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, जो भी आपको लिखना, आपका संबंध लिखना चाहिए। इस तरह हमें पत्र को खत्म करना चाहिए। जैसे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मैंने दिया कि सबसे पहले प्रेषक, प्रेषक माने भेजने वाले का पता होना चाहिए, उसके बाद दिनांक होना चाहिए, फिर संबोधन, पिताजी बड़ों को लिखते हैं, फिर अभिवादन लिखेंगे, फिर पहला अनुच्छेद माने अपना कुशल मंगल देते हुए उनका कुशल मंगल। दूसरा अनुच्छेद में पत्र क्यों लिखा। तीसरा अनुच्छेद में पत्र समाप्त होना चाहिए हालचाल देते हुए कि हाँ पत्र लिखिएगा, पत्र उत्तर दीजिएगा, इस तरह करके। और लास्ट में प्रेषक का संबंध लिखते हुए, भेजने वाले, प्रेषक मतलब भेजने वाले का संबंध लिखते हुए भेजने वाले का नाम। जैसे मैं एग्जाम्पल अभी, जैसे कि अपने से छोटे के लिए हम लिखते हैं प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, इस तरह शब्दों का प्रयोग करें। अपने से बड़ों के लिए जब जैसे नीचे में लिखे प्रेषक के जगह में, तो अपने से छोटों के लिए आपका प्रिय मित्र, आपका शुभ चिंतक, अपने उम्र से बड़ों के लिए आज्ञाकारी, विश्वास पात्र, आपका प्रिय, ऐसे करके हमें अभिवेदन करना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप मैं दिखा रही हूँ। जैसे मित्र को जन्मदिन पे बधाई पत्र दे रहा है, मित्र को जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखा जा रहा है, उसके लिए पत्र में लिख रहा है। अनौपचारिक पत्र है। पहले देखिए एड्रेस लिखा है। आप अगर परीक्षा भवन से पत्र को लिख देंगे तो पत्र परीक्षा भवन लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद, आपका पता लिखने के बाद आप जो है दिनांक लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं, मित्र किंतु बराबर वाला होता है, इसलिए प्रिय, प्रिय रेखा, सप्रेम नमस्ते। मित्र है तो सप्रेम, बड़े होंगे तो सादर प्रणाम, सादर चरण, तो सप्रेम नमस्ते। मैं वहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ वहाँ सब कुशल होंगे। मेरी ओर से जन्मदिन की बधाई है, स्वीकार करने को बोले कि जन्मदिन की बधाई, तुम्हारा जन्मदिन बहुत हर्ष का, माने आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी का विषय है। मुझे भी बहुत इंतज़ार था आपके जन्मदिन का, लेकिन क्या करूं मैं, इस वर्ष भी तुम्हारे जन्मदिन में मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने विद्यालय की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी में 3 दिनों के लिए शहर से, मतलब दोस्त लिख रही है कि मुझे तुम्हारे जन्मदिन में जाना है, मुझे आने की इच्छा थी, भाग लेने की इच्छा थी, लेकिन विद्यालय की ओर से मुझे कोई साइंस एग्जीबिशन में जाना पड़ रहा, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आ सकूंगी। इस बार तुम्हारे जन्मदिन पे इसीलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकती हूँ और इसलिए तुमसे क्षमा मांगती। मैंने चाहते जन्मदिन की बधाई दे रही है लेकिन क्षमा मांग रही है क्योंकि नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी तुम ये समझ रही, ये भी बोल रही है दोस्त कि तुम मेरी मजबूरी समझोगी और अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाओगी। तो उसके बाद लास्ट थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड अनुच्छेद में लिखते हैं, तुम्हारे ओर से परिवार में फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। फिर से मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बधाई देती हूँ। अंकल और आंटी को नमस्ते बोलना, प्रणाम करना और प्रिया और छोटे भाई बहनों को प्यार करना। तुम्हारी मित्र आशा। तो इस तरह पत्र का प्रारूप हुआ, पत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों। तो आप लोगों को क्लास 9 में अनौपचारिक पत्र आ रहा है। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इसकी विधि क्या होती है, मैंने इस वीडियो में दिखा दिया, समझा दिया, और मैंने क्लास वर्क में अनौपचारिक पत्र दिया, होमवर्क भी दिया है। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।